हेलो माय डियर्स फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे रह रहे होंगे, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आई हूँ कि डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए, डिवाइन आपको क्या समझाना चाहते हैं, कोई गाइडेंस है तो वो भी आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल जाएगी। तो वो चैनलिंग होगी डिवाइन की तरफ से। तो आप सब लोग पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है। और उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत सारा थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप पॉजिटिविटी की तरफ ही और आगे बढ़ो, ठीक है। चलो देखते हैं कि ईश्वर महादेव हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज है, ठीक है। ईश्वर की क्या मैसेज है। थोड़ा सा आप स्थिर हो जाओ, थोड़ा सा मेडिटेट करो, एकाग्र अपने इंटेंशन को एकाग्र रखो और प्रेयर करो कि आपके लिए जो मैसेज है वो आपको ज़रूर मिले, ठीक है। आपका अगर कोई क्वेश्चन है ईश्वर के प्रति, आप जानना चाहते हो, तो वो आपको गाइड करें, ठीक है। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय राधे गोविंद, जय माँ आनंदमयी, जय श्री कृष्ण। ओम शिव। ईश्वर मुझे ये बताइए कि मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, डिवाइन मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माय सिस्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, पहला कार्ड इधर स्टार का कार्ड आया है। दूसरा लवर्स का कार्ड आया है। तीसरा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड हम और निकालेंगे। थैंक यू। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तीन तीन मेजर, हमने चार कार्ड्स निकाले हैं। वाओ, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। तो इसको भी हम ले ही लेते हैं। तो हमने 5 कार्ड निकाले हैं, उसमें से 4 कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं। तो डिवाइन आपसे ये बताना चाहते हैं, पहला जो कार्ड्स मुझे दिख रहा है, द स्टार का कार्ड, द स्टार का कार्ड है ये, ठीक है। स्टार का कार्ड ये बताता है कि आपके जीवन में परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, अभी आप ग्रोथ की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। आप अगर अभी अपने जीवन में बैलेंस्ड हो, बैलेंस्ड फील कर रहे हो, ज़्यादा इमोशनल भी नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं चल रहे हो, बैलेंस्ड फील कर रहे हो, ठीक है। शांति बनी हुई है आपके जीवन में। अगर आप ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, और ये हर किसी के साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जिसके साथ जितना रेजोनेट करे वो उतना ही लेना। तो मुझे जो यहाँ पे आपकी एनर्जी पिक हो रही है कि आप अगर बैलेंस्ड हो ना अपने जीवन में, तो आपको एक मतलब ईश्वर की तरफ से ना बहुत ब्लेसिंग्स है, आपको जैसे पुश मिल रहा है। आपको ईश्वर कुछ आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको पुश मिल रहा है, कुछ करने के लिए ईश्वर आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आपको वो गाइडेंस भी मिल रही है ब्लेसिंग्स के थ्रू, ठीक है। किसी ना किसी
रीडिंग के थ्रू, या फिर आपको कोई ऐसे कहीं से भी किसी ओल्ड पर्सन से आपको गाइडेंस मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी अभी जो करंट परिस्थिति है उसमें आपकी एनर्जी भी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, और आप इस एनर्जी में आगे और ग्रो करोगे। आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे और आप अपने 3D लाइफ में भी आगे बढ़ोगे, ठीक है। अपने काम के क्षेत्र में मुझे आपका नाम और यश बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आप कर्म अपना करते जाओ, फल की चिंता मत करो, ठीक है। वो तो ईश्वर देने के लिए ही आपके साथ खड़े हैं। आप जितना कर्म करोगे उतना आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। ये परिस्थिति आपके जीवन में बनी हुई है। अगर आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पे मतलब उनके इंट्यूशन उनको गाइड कर रही होंगी, क्योंकि जो स्टार का कार्ड आता है जिसमें ये एनर्जी बताती है कि इसके इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन ना बहुत स्ट्रांग होंगे अभी, और आपके इंट्यूशन आपको गाइड करती हैं। तो अगर किसी का भी कोई डाउट है ना, तो वो डाउट ईश्वर शायद इस रीडिंग के थ्रू आपको क्लियर करते हैं कि आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी चीज़ें करना चाहते हो, जो भी चीज़ में आप अभी इन्वॉल्व हो, तो वो सही डायरेक्शन है, आप सही पाथ पे हो। ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं, तो उसमें आगे बढ़ो। कोई भी पीछे पास्ट को मत देखो, ठीक है। कोई कितना भी आपको कहे, हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस चीज़ को करना चाह रहे हो, जिस चीज़ में आपका बिलीव है, अगर कोई आपको वहाँ से नेगेटिव करना चाहे तो उसमें आप अपने इंट्यूशन की सुनना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 8 है, तो आपने काफ़ी स्ट्रगल तो अपने जीवन में पार किए होंगे, तभी आप आज यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। काफ़ी आपका स्ट्रगल रहा है, इसीलिए इसका अभी फल आपको मिल रहा है। जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसका रिवॉर्ड आपको अभी से मिलना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी परेशानी आपने झेली होंगी, क्योंकि मुझे पीछे बहुत अप डाउन दिख रही है। आपने इमोशनली बहुत लॉस फील किया होगा अपने जीवन में, बहुत अकेलेपन को फील किया होगा। बस प्रकृति का साथ आपको अच्छा लगा होगा कि आप अपने आप को हील कर पाए प्रकृति में ही, और वहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है। तो आपके अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आपके माइंड, बॉडी, सोल तीनों के ऊपर ही ईश्वर अभी वो ट्रांसफॉर्म आपको कर रहे हैं। तो इसके लिए अपने आप को अलाउ भी करो, ठीक है। अपने सेहत के ऊपर ध्यान रखो, खान पान पे ऊपर ध्यान रखो, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, कितनी एनर्जी कहाँ पे दे रहे हो, उस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखो, ठीक है। और नेचर से बिल्कुल कनेक्ट करना, ठीक है। नेचर आपसे कनेक्ट करना चाहती है, नेचर से ही आप हील होगे, ठीक है। तो इसके बाद है नंबर 6, जो आपके लाइफ में एक अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहा है। आप एक अबंडेंस को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, और वहाँ पे एक डिवाइन कनेक्शन आपको फील हो सकता है। आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत हेल्प करेगा, जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, चाहे वो कोई लवर हो, चाहे आपके
काम की जगह पे आपका पार्टनर हो, ठीक है, आपके बिजनेस में आपके पार्टनर हो सकते हैं, और या तो फिर आपके ऑफिस कलीग भी हो सकते हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे सिचुएशन में हो वैसे उस हिसाब से आप लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियो दिख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हो, तो उनके जो मतलब संग जो पढ़ते हैं, ठीक है, उनके अपने क्लासमेट भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे फील भी हो रहा है, मुझे चैनलिंग हुई है तो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा कनेक्शन आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है, जो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपके लिए डिवाइन ने ही भेजा है, ठीक है। इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। ये जो पार्टनर है ये बहुत लॉयल पार्टनर है, आप इसके साथ अपने बिजनेस डील कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी जो परिस्थिति है ना, अभी आपके जीवन में कोई नेगेटिव पर्सन नहीं आ सकता है, क्योंकि डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। 4 यहाँ पे मेजर अरकाना के कार्ड हैं जो आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको डाउट ना करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपके पास ये टाइम इतना अच्छा है कि आप यहाँ पे जो भी करना चाहते हो तो इजीली कर पाओगे। हर वक्त हमारे हाथ में नहीं होता है, राइट। तो वक्त समय पे बदलता रहता है, तो हर किसी का होता है ना कि बहुत अच्छा टाइम आता है, तो आपके लिए गुड लक है, ये टाइम आपके लिए एक गुड लक है। तो इस टाइम का सद्व्यवहार आपको ज़रूर करना चाहिए, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके आप अलाइनमेंट में हो, आपकी चक्रास हील हैं, तभी आप इतने पॉजिटिव हो, इतने अच्छा फील कर रहे हो, और डिवाइन भी आपके साथ है, डिवाइन बीइंग्स आपके साथ है, यहाँ पे स्पिरिट भी आपके साथ है। देखो, यूनिवर्स आपको ये एक चेतावनी भी है, वो आपको बता रहे हैं कि किसी केवास में नहीं पड़ना है आपको। किसी के साथ अगर आपका कहासुनी हो रही है ना, तो वहाँ पे बात को आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है। किसी भी केवास में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे बात फिर आगे बढ़ सकती है और वो मैटर बहुत गंभीर हो सकता है। तो उस मैटर में मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको अभी अपने आप को हील रखना है, ठीक है। आपको बहुत कुछ करना है। झगड़े फसाद में अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, उसमें आपकी हानि हो सकती है। यहाँ पे डिवाइन आपको एक चीज़ और बताना चाहती है कि आप ना बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। तो अभी इस टाइम आपका टाइम बहुत ही आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके लिए ब्लेसिंग्स भरा टाइम है। तो इस टाइम आप ना मैनिफेस्ट कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करेंगी। जो भी आप चाहते हो अपने जीवन में, उस चीज़ को आप इजीली मैनिफेस्ट करके अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। किसी का अगर ऐसी इच्छा है कि आप विदेश जाके पढ़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो, या फिर ट्रैवल भी करना चाहते हो किसी भी रीज़न से, तो उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट अगर करोगे तो वो चीज़ आपको विद इन अ ईयर पूरी हो जाएगी, ठीक है। अगले 1 साल में पूरी हो जाएगी आपकी ये मैनिफेस्टेशन, अगर आप ये अभी करते हो तो। आप बहुत सारे लग्जरी को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो इस टाइम,
तो ना अपनी एनर्जी को ना लिमिट मत करो। अगर मतलब ऐसे करके नहीं सोचो कि मेरा बहुत खर्चा हो गया है तो आगे मैं कैसे चलाऊं, नहीं कर सकती, इतने में ही मुझे चलाना होगा। ठीक है, ऐसे जो बिलीफ सिस्टम है ना, इस बिलीफ सिस्टम से आपको थोड़ा सा ना हटके सोचना चाहिए कि आपके लिए ये है, मौजूद है। आपको इस अबंडेंस को, ये जो फाइनेंस है, इसको ना आपको चेज नहीं करना है, आपको मांगना नहीं है। ये आपके लिए है, अवेलेबल है, ये आपको सोचना है। ठीक है, और यही चीज़ आपको मैनिफेस्ट भी करना है। ये आपके लिए है, ये एग्जिस्ट करता है। इस क्या कहूँ, मतलब इस लाइफ टाइम में आपके लिए ये एग्जिस्ट है, ऑलरेडी ये है, प्रकृति में है ये चीज़। ठीक है, यूनिवर्स को हर रोज़ सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड इस चीज़ को लेके ज़रूर शो करना कि आपके पास बहुत सारा अबंडेंस है, आपके पास बहुत सारा लग्जरी है और आप एक लग्जरी लाइफ लीड कर रहे हो। ठीक है, इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना और अपने आप के अंदर ना वो चीज़ को फील भी करना है कि हाँ ये रियली है, ये रियली आपको फील करना है। तभी ये खींचता हुआ, अट्रैक्ट होता हुआ आपके तरफ आएगी। ठीक है, और कोई भी चीज़ को अगर आपको पाना है ना, तो उसको ऐसा नहीं मुझे चाहिए नहीं बोलना है। जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो उसको आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे चाहिए, अगर ये मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको सोचना ही नहीं है। आपके इस बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना होगा। कि आपके पास है, इस चीज़ को आपको मानना है और उसके लिए आपको शुक्रिया भी करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना है। ठीक है, और ये ना 1-2 दिन, 1 हफ्ते, मतलब इस चीज़ को बिलीव करते हुए तो आपको टाइम लग जाएंगे ना। तो ऐसा नहीं कि ये मैजिक है, आज किया तो कल ये अट्रैक्ट होकर आपके पास आ जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सबकॉन्शियस में आपकी बैठेंगी, तब जाके ये चीज़ आपके पास अट्रैक्ट होके आएगी। ठीक है, तो इसके लिए टाइम भी लग सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है कि आप कंटिन्यू करते जाओ, इसको छोड़ना नहीं है। बीच में ऐसा नहीं है कि आज किया तो 10 दिन नहीं किया, 10 दिन किया तो 4 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है जो ये बोल रहा है आपके भाग्य में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आ रहे हैं। आपके लिए वो भाग्य की जो व्हील है ना, वो घूमने लगी है। ठीक है, तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत विजडम मिलेगा। आपकी जो विजडम है ना, वो आप दूसरों को भी बताओगे, सिखाओगे, बोलोगे। ठीक है, आप दूसरों को भी सर्व करोगे, ऐसा दिख रहा है। इस रीडिंग में सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे मेजर अरकाना के आने का मतलब यही है कि ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, इस चीज़ को आपको मान के चलना होगा, जो भी आप चाह रहे हो। देखो, अभी तो देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी भी बनी हुई है कि काफ़ी हम गंभीर रूप से ये चिंता भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको लेके भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो हमारे देश के सोल्जर्स को लेके। ठीक है, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको लेके। ठीक है, हमारे प्रोटेक्शन को लेके आप ज़रूर मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी अच्छी बनी हुई है तो आपकी आवाज़ ईश्वर तक ज़रूर पहुंचेगी। और जो हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी करते हैं ना, तो वो चीज़ तो ईश्वर ज़रूर पूरी करते हैं। तो अभी हमारा प्रेयर, हम घर बैठ के उतना ही कर सकते हैं कि हम प्रेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे सोल्जर्स के लिए, हमारे देश के लिए। तो ये आप ज़रूर करना। डिवाइन का ये भी मैसेज है।
और क्या गाइडेंस है आपके लिए? यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से। तो भाई आपका तो समय बदल रहा ही है, ठीक है। आपकी प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ पे 10-10 दिख रहा है। आपकी कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। आपका अगर ऐसा कहीं पे आध्यात्मिक स्थान पे अगर जाने का मन है ना, आपकी डिज़ायर है कि आप कहीं जाना चाहते हो आध्यात्मिक स्थान पे, तो वो विश भी पूरी होगी, ठीक है। तो वो भी आप मांग सकते हो, विश कर सकते हो, ठीक है। क्या है मेरी व्यूअर्स के लिए गाइडेंस? अपने तकदीर पे भरोसा करो। अपने जीवन को ना मूल्यवान समझो। ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये बहुत जन्मों के बाद मिलता है, बहुत अच्छे कर्म करने के बाद मिलता है ये जन्म। तो इसी जन्म में आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना है। आपका अपना पर्पस है इस जन्म, इस लाइफ में, ठीक है, जन्म लेने का। तो वो चीज़ आप डिवाइन से ज़रूर प्रे करो कि वो आपको पता लगे और आप उस काम को पूरा कर पाओ इस जीवन में ही। आप लोगों के लिए अच्छा करो, अपने लिए भी अच्छा करो, ठीक है। आपको अपने तकदीर पे भरोसा करना है, कर्ज नहीं करना है अपने जीवन को, ठीक है। बहुत खुश रहो। ईश्वर आपको खुश देखना चाहते हैं, वो आपकी खुशी की वजह बन रहे हैं। तो आप बहुत चिल करो, बहुत हैप्पी रहो। ये मैसेज चैनल हो रहा है कि आप जितना हैप्पी रहोगे ना, उतना ही हैप्पीनेस को भी आप अट्रैक्ट करोगे। आप जैसे परिस्थिति में रहोगे ना, जैसे थॉट्स आपके क्रिएट होंगे ना, वो चीज़ आपके पास आती ही जाएगी, आती ही जाएगी। तो आप जितना शांत फील करोगे, जितना हैप्पी फील करोगे, जितना पॉजिटिव फील करोगे, उतना ही वो चीज़ आपके जीवन में आती रहेगी। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो देखो, अगर आप एक महिला हो ना, तो आप मान के चलो कि आपकी सोच जो है ना, उसमें आप ज़रूर अमल करो। आपकी सोच सही है, ठीक है। आपको कोई पीछे नहीं धकेल सकता, ठीक है। मैं यहाँ पे मुझे चैनलिंग हो रही है, इसलिए मैंने महिला की बात किया है। वैसे तो मैं रीडिंग्स में एनर्जी की बात करती हूँ, लेकिन यहाँ पे चैनलिंग हुई है तो मैंने महिला की ही बात किया है। अगर आप एक फेमिनाइन हो तो यहाँ पे आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप जो भी सोच रहे हो ना, बस उस चीज़ पे अड़े रहो। अगर अड़े रहते हो तो वो चीज़ आपके साथ ज़रूर होनी ही है, ठीक है। आप कर पाओगे। ईश्वर आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप बस अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करो कि ये होगा और ये ज़रूर होगा, ठीक है। वो चीज़ ज़रूर होगी। और क्या गाइडेंस है? अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए कमज़ोर नहीं समझना है, कोई भी रीज़न हो, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स। तो आपने कुछ सोचा है, ठीक है, वही चीज़ को ईश्वर आपको देना है, वही चीज़ ईश्वर आपको देंगे, क्योंकि ईश्वर की नज़र आप पे बनी हुई है, आपके कर्मों पे बनी हुई है। आप अगर सही कर्म करते हो तो वो जो आप सोच रहे हो वो चीज़ ज़रूर होगा। आप यहाँ पे मुझे क्राउन भी दिख रहा है, ठीक है, और इस क्वीन के ऊपर भी क्राउन दिख रहा है।
तो जो ये मुझे दिख रहा है कि आपकी कुछ काम की वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा, आपकी नाम चर्चे में आएंगी, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे आपकी सोच को लोग बहुत पॉजिटिवली लेंगे, ठीक है। और आपके ऊपर बहुत सारे अच्छी सोल का ना विजन होगा, ठीक है। आपको देखेंगे। 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। आपको ये कहा जा रहा है पीछे जो आपका छूट गया है वो छूट गया है, उस चीज़ को लेके आपको और आगे नहीं सोचना है, क्योंकि उस चीज़ से आप काफ़ी आगे बढ़ भी चुके हो, ठीक है। और उस चीज़ को लेके ना आपको मायूस नहीं होना है कि क्या मैंने सही किया नहीं किया। आपने सब कुछ सही किया, आप राइट पाथ पे हो। पहला ही मैसेज हमको मिला है ना, तो वो हम आपको कह रहे हैं कि आप सही पाथ पे हो। आपको किसी भी चीज़ के लिए इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। चलो फाइनल गाइडेंस लेते हैं मेरे व्यूअर्स को। फाइनल गाइडेंस दीजिए। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। आपकी विश तो भाई ज़रूर पूरी होगी। आप चिल करो, चिल और ईश्वर से कनेक्शन बना के रखो। स्पिरिचुअल कोई एक्टिविटीज़ अगर आपको पता है तो वो करो, नाम जाप करो, ईश्वर के प्रति बहुत ग्रैटिट्यूड दिखाओ, ठीक है। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को फील करो। आपको जीवन में यहाँ पे मुझे जो 9 ऑफ कप्स में दिख रहा है ना, आपने जो भी डिज़ायर किया है वो सारी चीज़ आपको मिलनी ही है, ठीक है, मिलनी ही है। आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है। पहले मैंने कहा ना, दो बार व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। तो कोई चीज़ें ऐसी आपके जीवन में टॉक्सिक थी, नेगेटिव थी, वो ख़त्म हो चुका है, वो हो चुका है। और यहाँ पे आपके विश फुलफिलमेंट है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है, आपको कुछ ऑफ़र मिल सकते हैं, आपको कुछ ड्रीम मिल सकता है, ड्रीम के थ्रू आपको दिखाया जा सकता है, ठीक है, आपके जीवन में क्या होगा। या फिर आपको कुछ गाइडेंस भी आपके ड्रीम के थ्रू मिल सकता है। आपकी हेल्थ मुझे बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। आप कहीं प्लानिंग कर रहे हो जाने का, वो भी विश आपका पूरा होगा, ठीक है। आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो मुझे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं और उसके साथ डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपको ईश्वर के साथ कनेक्शन आप अपना बना के रखना होगा, ठीक है। तभी आप इस पॉजिटिविटी को, मतलब नहीं तो आप नेगेटिव हो जाओगे। डिवाइन की एनर्जी ही कुछ ऐसी है ना, अगर आप उनका नाम जाप करते हो, उनकी शरण में रहते हो, उनके लिए पूरे दिन में 1 घंटे ही क्यों ना हो, अगर आप खुद को टाइम देते हो ना, उनके लिए भजन कीर्तन हो, पूजा पाठ हो, जैसे भी करके हो ना, पूरी दुनिया से कट आउट हो के सिर्फ ईश्वर के लिए ये 1 घंटा आप ज़रूर दो, तो आप देखोगे कैसे पॉजिटिव परिवर्तन आपके जीवन में आते हैं, ठीक है। तो आज का ये रीडिंग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा। एंड थैंक यू मुझे इतने टाइम से देखने के लिए। फिर हम मिलते हैं नए रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।